डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। डीएलएड सेकेंड ईयर का षष्ठम प्रश्न पत्र, छठा पेपर, सिक्स्थ पेपर, गणित शिक्षण। अपने पेपर का नाम है गणित शिक्षण। उसकी इकाई 5 अपन पढ़ेंगे। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई और छठी इकाई के सभी जो वीडियो हैं वो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। अब अपन देखते हैं, आज पढ़ते हैं इस क्लास के अंदर इकाई 5, आंकड़ों का प्रबंधन, प्रायिकता तथा व्यावसायिक गणित। इसके बारे में अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, और व्यावसायिक गणित किस प्रकार से बालकों के लिए उपयोगी है। इन सब का अपन इसी क्लास में अध्ययन करेंगे। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नया आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन में मिल सके। साथ ही आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, आपके ग्रुप में डालें। क्वेश्चन नंबर 1, आंकड़े किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को बताओ और अंतर भी बताओ। देखो, डाटा, आंकड़े हो गई डाटा। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखो, डाटा आप समझ गए, ये वे संख्याएं हैं। आंकड़े वे संख्याओं का संग्रह है, वे संख्याओं का कलेक्शन है जो क्या करता है, किसी को देने के लिए एकत्रित की जाती है, वो होते हैं डाटा। डाटा 2 प्रकार के होते हैं, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, जिसको गौण आंकड़े भी कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े सामान्य रूप से या किसी सर्वे के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। ऐसे आंकड़े जिसको किसी सर्वे के माध्यम से किया जाता है, एक कलेक्शन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करने जाता है। इनको जैसे अपन बात कर सकते हैं, किसी जांच में प्राप्त अंकों का अव्यवस्थित रूप है, या जैसे अभी कोरोना काल में ILI का सर्वे चला था कि हर घर में सर्वे करता गया था, कितने व्यक्तियों को बुखार आ रही है, किस घर में कितने हैं, पुरुष है, महिला है, कितने साल से ऊपर का है। यानी ये सारा जो आंकड़ा जो कलेक्शन हुआ था, ये प्राथमिक आंकड़ा था। यानी कि सर्वे के माध्यम से प्राप्त आंकड़े प्राथमिक आंकड़े होते हैं। जब प्राथमिक आंकड़े की बात हो गई, सर्वे के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, धन भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा और मेहनत भी लगेगी। आदमी डोर टू डोर जा रहा है तो मेहनत लगेगी। वो कच्चा माल की तरह होगा, हर घर में जा रहा है, हर जगह जा रहा है और वहां से डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, एक तरह से जैसे फैक्ट्री में माल, निर्मित माल अपन तैयार करते हैं तो पहले रॉ मटेरियल कलेक्शन करते हैं, वैसे ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सर्वे कराया जाता है। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन जो चल रही है, टीकाकरण जो लग रहा है, उसमें सबसे पहले यह किया जा रहा है कि सर्वे करो कि कितने आदमियों को टीके लग गए। वर्तमान में भी सर्वे चल रहा है, तो वो क्या हो गया, प्राथमिक आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई कितने व्यक्तियों के लग गया और कितने के नहीं लगा, कितने 18 प्लस के हैं, कितने 45 प्लस के हैं, कितने 60 प्लस के हैं। ये है प्राथमिक आंकड़े। तो ये क्या हो गया, कच्चे माल की तरह होते हैं, मौलिकता लिए हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें मौलिकता होती है, उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। जो सर्वे चाहा गया है वो ही सर्वे के आंकड़े हमें प्राप्त करने होते हैं। यानी कि वो क्या होते हैं, उद्देश्य के अनुकूल होते हैं और इसमें एकत्रित करने के लिए धन, समय और इसकी मेहनत की आवश्यकता होती है। ये सब प्राथमिक आंकड़ों में जरूरत पड़ती है। अब आता है द्वितीयक या गौण आंकड़ा, इसको सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं। वो प्राइमरी डाटा, ये सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, ये जस्ट इसका उल्टा, ये आंकड़े पूर्व में एकत्रित कर लिए जाते हैं। अर्थात वे आंकड़े जो अध्ययनकर्ता को स्वयं तुरंत एकत्रित करने नहीं होते हैं, इनका किसी अध्ययन में मात्र उपयोग किया जाता है। अब अपन उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे अभिभावकों का किसी विद्यालय में प्रवेश लेने पर उसके गत परीक्षा परिणामों के आधार पर जब अभिभावक निर्णय लेता है, तो वो जो रिजल्ट, पिछले सालों का जो रिजल्ट है,
कि भाई सन 2000 में 100%, 2001 में 80%, 2002 में इतना परसेंट, उस आंकड़ों को अभिभावक देखता है और लगता है उसको कि हाँ इस विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो वो अपने बच्चे का एडमिशन दिलाता है। ये इसका एक उदाहरण हो सकता है। और भी है, जनसंख्या के आंकड़े हैं। जनसंख्या के आंकड़ों को देख करके, साक्षरता के आंकड़ों को देख करके, लिंगानुपात के आंकड़ों को देख करके हमारे देश की योजना बनाई जाती है। भावी योजना बनाने के लिए इस तरह के डाटा की जरूरत पड़ती है। तो ये रॉ मटेरियल जो हैं, ये प्राथमिक आंकड़े हैं, ये क्या होते हैं? रेडीमेड होते हैं। तो ये क्या हो? निर्मित माल की तरह होते हैं। ये पूर्व में संकलित होते हैं, प्रयोग से पूर्व संशोधित करना आवश्यक है, सरलता से प्राप्त होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो बहुत कठिन मेहनत से होते हैं और ये सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इसका अंतर, प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों के बीच में अंतर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके 3 प्रश्न बन सकते हैं। आंकड़े किसे कहते हैं? एक प्रश्न बन सकता है। आंकड़ों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, दूसरा प्रश्न बन सकता है। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े में अंतर क्या है? यह तीसरा प्रश्न बन सकता है। यानी 3 सवालों का एक ही सवाल हो सकता है, तीनों को एक साथ पूछ ले। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्राथमिक आंकड़ों को संकलन करने की विधियां बताइए। हम जो प्राइमरी डाटा जो संकलित करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं? नंबर 1, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि। नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, पर्सनल इंटरव्यू लेना। हम गए कोई भी सर्वे के लिए, हर घर में गए, डोर पर गए, उसके वहाँ के परिवार के सदस्यों से पूछा कि हाँ आपके कितने व्यक्ति हैं, जनसंख्या कितनी है आपकी, आप कितने हो, पुरुष कितने हो, महिला कितने, बच्चे कितने, उसका क्लासिफिकेशन, सारी उम्र वगैरह, वो डायरेक्ट पूछना, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि। दूसरी विधि अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार। हम गए लेकिन वो मिला नहीं, पास के पड़ोसी व्यक्ति से हमने पूछा, हाँ भाई इसमें कितने जने हैं, इस परिवार में कितने सदस्य हैं, वो जानकारी देता है। वो होता है अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि। तीसरी आती है संवाददाताओं से प्राप्त सूचना। जैसे टीवी चैनल को आपने देखा होगा, किसी बात का भी उसको सर्वे करवाना तो अपने अपने संवाददाताओं को पूरे देश में भेज देता है। वो जाते हैं फील्ड के अंदर और पता लगाते हैं कि भाई आपने कौन सी पार्टी को आप वोट देने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसा भी सर्वे वो चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो वो संवाददाताओं से प्राप्त सूचना। चौथी होती है डाक द्वारा प्रश्नावली। कोई भी प्रश्नावली बनाना, प्रश्न बनाना और प्रश्न बना करके उसको बाई पोस्ट उस व्यक्ति तक पहुंचाना, डाक द्वारा प्रश्नावली। 5वां आता है परिगणकों का प्रश्नावली भरना। कोई भी परिगणक निश्चित अपॉइंट करना और उन परिगणकों को प्रश्नावली देना कि आप जाकर के सर्वे करो। ये 5 विधियां हैं जिससे हम प्राथमिक आंकड़े कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, बारंबारता किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? किसी एक आंकड़े की आवृत्ति जितनी बार होती है वह उस आंकड़े की बारंबारता होती है। जैसे हम बताते हैं, इसमें ये एक सर्वे है। इस सर्वे में एक परिवार के सदस्य कितने कितने कैसे हैं, बच्चों की संख्या है। तो देखो पहला परिवार जो है उसमें पहले वाले जिसमें एक सदस्य 1 2 3 है इसमें, तो ये इसकी 3 क्या हो गई, यहाँ बारंबारता हो जाएगी। यानी कि किसी एक आंकड़े की आवृत्ति जितनी बार होती है वही उस आंकड़े की बारंबारता है। चौथा क्वेश्चन, परिवारों में किसी सर्वे में बच्चों की संख्या इस प्रकार है 1 3 2 2 वगैरह, 1 1 2 2 3 3, इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। बारंबारता बंटन सारणी बनाना, तो आप इस तरीके से यहाँ लिख दे, में परिवार में बच्चों की संख्या बता रहा, तो बच्चों की संख्या हो गई, मिलान चिन्ह हो गया और बारंबारता हो गई। अब देखो परिवार में बच्चों की संख्या 1 से बड़ा 2 से बड़ा इसमें 3 से बड़ा इसमें 4, बच्चों की संख्या 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इस तरह से है। अब देखो जो बच्चों की संख्या वाले परिवार कितने हैं, 1 2 3, तो मिलान चिन्ह लगाओगे ऐसे 1 2 और 3, ये मिलान चिन्ह हो गए। अब आता है 2 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2
3 4 और ये 5 और ये 6, इस तरह से करना आप। 4 के बाद क्रॉस लाइन खींचोगे तो वो 5 बन जाएगी, 5 और 1 6 हो गए। अब आता 3 वाला, 3 देखो गिनो, 1 2 3 और 1 4, यानी कि 4 आदमी है, 1 2 3 और 4। अब आता 4 वाले बच्चों की संख्या है 1 2 2, 1 और 2। अब इसकी बारंबारता लिख दीजिए, इसकी बारंबारता है 3, इसकी बारंबारता है 6, इसकी बारंबारता है 4, इसकी बारंबारता है 2। अब इसको टोटल गिन लीजिएगा कितनी हो गई, n बराबर टोटल कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, देखो 4 2 6 6 12, 12 और 3 15, ये कुल संख्या हो गई 15 है। अब 15 होगी तो देखो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि अपना सवाल सही है। इसे कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना। इसमें थोड़ी एक भी बात ध्यान रखना मिलान चिन्हों में, कि जब जैसे 1 2 3 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 5 है, जैसे 11 का आ गया तो 5 फिर 5 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गए, ये 11 हो गए। ऐसे ही 15 के बारे में बताना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये 15 हो गई। तो आप इस तरीके से मिलान चिन्ह लगाते हुए ये सवाल हल करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, संभावना एवं प्रायिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो संभावना और प्रायिकता, संभावना जो होती है ना, किसी घटना के संबंध में वह स्थिति जिसमें उसके पूर्ण होने की आशा होती है, इसमें आशा का भाव ज़्यादा होता है कि भाई ये तो होने की पूर्ण संभावना। जैसे पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ तो आपको लगता है कि पूर्ण संभावना है कि मैं इसमें उत्तीर्ण हो जाऊंगा, ये है संभावना। और प्रायिकता में क्या होता है, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जैसे अपन बात करें, एक बैग है, बैग में 3 गेंदें हैं, प्रायिकता कैसे, जैसे एक बैग है, इस बैग में 3 गेंदें हैं, एक लाल है, एक हरी है और एक काली गेंद है। 3 प्रकार की गेंदें इसमें हैं। आपने बैग बंद है, उसमें हाथ डाला, उसमें छेद में से, उसमें से एक गेंद आप उसको आपको कह दिया कि आप हरी गेंद निकालिए, आपको देखना नहीं है, तो ये शायद हरी गेंद आप नहीं निकाल सकते। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं होने के चांस भी पूरे हैं, होने के चांस भी पूरे हैं। यानी कि उसमें हो सकता है वो साथ में पहली बार लाल गेंद हाथ लगे, हो सकता है उसमें दूसरी बार फिर काली गेंद हाथ लगे, लेकिन तीसरी बार तो हरी गेंद आएगी ही आएगी, ऐसा होता है। यानी कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जबकि संभावना क्या होता है, घटना के संबंध में वह स्थिति जिसमें उसके पूर्ण होने की आशा हो। क्वेश्चन नंबर 6, छठे सवाल में, किसी गांव की जनसंख्या 5000 से बढ़कर 5500 हो जाती है तो जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वृद्धि प्रतिशत, पहले तो वृद्धि देख लेते हैं कितनी होगी, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, पहले 5000 थी, अब 5500 हो गई। तो हम 5500 में से 5000 को घटाएंगे तो 500 वृद्धि हो गई, यानी कि 500 जनसंख्या बढ़ गई। अब जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी हो गई, वृद्धि के बट्टा में जितनी पहले जनसंख्या थी सबसे पहले इंटू 100 करते हैं, यानी कि 5000 पर 500 की वृद्धि हुई है तो 1 पर 500 बटा 5000 इंटू 100 कर देंगे। वृद्धि दर प्रतिशत में ज्ञात करेंगे, 2 0 2 0 1 0 1 0 और फिर इसको इससे काटेंगे तो 10% आ जाएगी। इस प्रकार के सवाल भी काफ़ी बार परीक्षा में आए हुए हैं। सवाल नंबर 7, मूलधन 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 2 प्रकार से ब्याज ज्ञात किया जाता है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो सरल ब्याज का सूत्र है P इंटू टी इंटू आर, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। 3 मूलधन इंटू दर इंटू समय, P इसको इंग्लिश में लिखते हैं P इंटू टी इंटू आर,
प्रिंसिपल, टाइम और रेट, है ना, मूलधन इंटू दर इंटू, और आर बट्टा 100 इसलिए लगाते हैं कि आर हमेशा प्रतिशत में होती है। तो आप याद कर लीजिएगा, सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब देखो मूलधन है अपना 10,000 रुपये, जो उधार लिए थे वो 10,000 रुपये हैं, और यहाँ पर देखिए दर 10% है और समय 2 साल का है। 10,000 इंटू 10 इंटू 2/100। अपन इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0, ये 0 से 1 0, 1,000 बच गया। 1,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2,000 आ गए। 2,000 अपने पास क्या आ गए, ब्याज आ गया। 2,000 हमारे पास ब्याज के आ गए। अब हमें क्या करना है, माना कि ये पूछ ले वे 10,000 रुपये तो उसने उधार लिए, 2,000 उसका ब्याज बन गया। अब कोई पूछ ले वो व्यक्ति कितना चुकाएगा 2 वर्ष बाद। वह व्यक्ति ऐसे भी आ सकता है कि राम ने 10,000 रुपये श्याम से उधार लिए 10% ब्याज, वार्षिक ब्याज से, तो 2 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 वर्ष की जगह 2 माह भी हो सकता है। जब 2 माह होता है तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 2/12 हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 महीने आता है तो 3/12। समझ में आ गई। यदि दर भी ऐसे आ सकती है, 2 सही 3/2%, 2 सही 1/2%, 2.5% की तरफ से ब्याज है, तो आप इसको ऐसे बदल दीजिएगा, मिश्र भिन्न में 2 दूनी 4 रेख 5/2, तो यहाँ 5/2 हो जाएगी। तो ऐसे भी आ सकता है, आप डरे नहीं। अब आता है जैसे अब मिश्र धन की बात करते हैं, कितना चुकाएगा, तो चुकाने वाली बात होती है मिश्र धन की। 10,000 तो ये हैं, 2,000 उसके ब्याज के बन गए, यानी कि टोटल 12,000 रुपये वो बंदा चुकाएगा। टोटल 12,000 रुपये चुकाने जा रहा है, यानी कि उसका मिश्र धन हो गया। ये 7 सवाल अपने इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और भी अपन महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए और लेके आऊँगा, तो आप अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।